जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 2 देखेंगे। इसके पहले हम लोग सेट 1 कर लिए थे। जो स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं, आप मेरे नंबर पे 9162222111 पे कॉल या व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर लीजिए। आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट आपके टेस्ट सीरीज होते हैं। इसके बाद सेकेंड फेज की तैयारी में हम लोग लग गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स अपने आप पे विश्वास है कि मेरा 35+ X ग्रुप में आएगा और 32+ Y ग्रुप में आएगा, तो आप सेकंड फेज की तैयारी में लग जाइए। यदि मेरे साथ आपको सेकंड फेज की तैयारी करना है तो ऑफलाइन मॉर्निंग में 6 बजे आपको पटना कॉलेज आना पड़ेगा, और यदि ऑनलाइन कीजिएगा तो आपको 10 बजे दिन में आपको ऑनलाइन की भी सुविधा उपलब्ध है। तो इस तरह से आप कहीं भी करिए, लेकिन आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके सेकेंड फेज में PFT होते हैं, 20 नंबर के इंग्लिश भी हैं, उसके बाद साइको है, फिर GD है। तो आपको ये चारों प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपको क्वालिफाई करना रहता है। तो इस बात को याद रखिए कि तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड आने के बाद आपको मुश्किल से मैक्सिमम टाइम किसी को 25 दिन मिलता है और मिनिमम टाइम 12 दिन का भी मिलता है। तो आपकी जो मतलब लक कितना साथ देता है कि 25 दिन का मिलेगा या 12 दिन या 15 दिन, तो अभी से तैयारी करने लगी है, ताकि एडमिट कार्ड आने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं रहे। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए उसी नंबर पे 9162222111 पे कॉल या व्हाट्सअप कीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन आ रहे थे वह कल से आइए, कल से हम खुद आ जाएंगे। ठीक है, 6 बजे तक आप पटना कॉलेज के पास आ जाइएगा। जो न्यू होंगे वो कॉल कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं रास्ता में मान लीजिए आने में दिक्कत हो, पता नहीं चले किधर जाना है, मतलब फर्स्ट टाइम होगा, तो आप कॉल कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 2। देखिए सेट 2 में पहले पैसेज है। पैसेज कहता है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट द ब्लू व्हेल। कहता है कि सबसे बड़ा, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग जो आपके जंतु हैं वह नॉट ए ब्लू व्हेल, यानी ब्लू व्हेल नहीं है। पैसेज के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि नॉट ब्लू व्हेल विच स्टिल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग मैमल। जो आपके सबसे बड़ा, मतलब कि लिविंग मैमल्स भी मतलब जीव जंतु से ही संबंधित होता है। तो इसमें यही कहा गया कि आपकी दुनिया में सबसे बड़ा, ये नहीं कह सकते हैं कि आपका ब्लू व्हेल ही है। उसके बाद आगे कहा है कि बट ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ। एक ऑस्ट्रेलिया की बैरियर रीफ की यहाँ बात की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया बैरियर रीफ जो है आपके लार्जेस्ट, दैट मीन्स लार्जेस्ट जो है आपके क्या लार्जेस्ट जो है एक जंतु के रूप में पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बैरियर रीफ, लेकिन आगे इसको बताया है कि अभी तक इसके साइज के बारे में मतलब इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन यदि ऐसा कहा गया है कि उससे भी बड़ा है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि एंड प्राइम टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये जो बनता है मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया बैरियर रीफ है ये प्राइम टूरिस्ट अट्रैक्शन, मतलब कि वहाँ जाने के लिए, घूमने के लिए मतलब सबसे बड़ी अट्रैक्शन साबित होता है इसे देखने के लिए। उसके बाद कहता है कि सैडली साइज नोट विथ स्टैंडिंग। फिर भी अभी हमने जो बोला कि सैडली मतलब इसके साइज जो है अभी तक डिसाइड, दैट मीन्स डिस्कवर वहाँ पे नहीं हो पाए कि कितनी बड़ी है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इट इज स्लोली succumbing to the killer white syndrome। कहता है कि it is slowly succumbing to the killer white syndrome bleaching disease which has invaded 33 of its 48 ribs। इसमें 48 रिब्स की बात की गई है, जिसमें कहता है कि 33 रिब्स की व्हाइट सिंड्रोम में जो आपका यहाँ पे बताया गया है कि व्हाइट सिंड्रोम के लिए जो है उसमें बना होता है, व्हाइट सिंड्रोम के बारे में इन्हेरिटेड होता है, यानी कि इसके बाद कहता है कि स्लोली सकम्बिंग का मतलब होता है एक तरह से मतलब प्रतीकात्मक, यानी हार जो मानने वाला। तो उसमें 44 में 33 जो है उसमें व्हाइट सिंड्रोम जो होते हैं उसके ऑक्युपाइड किए गए। नेक्स्ट कहता है कि अदरवाइज ब्रिलियंटली मल्टी कलर एंड टीमिंग विथ कैलियोडोस्कोप ऑफ लाइट। अदरवाइज इसकी बात करता है कि यह मल्टी कलर मतलब बहुत सारे रंगों में पाए जाते हैं, रंग बिरंगे। कैलियोडोस्कोप मतलब वही होता है रंग बिरंगे ऑफ लाइट। द अफेक्टेड रिब्स हैव एक्वायर्ड डेथली व्हाइट पैलर,
मतलब कि पहला मतलब होता है पीलापन, मतलब इसका जो रिप्स डेथली होते हैं उसमें पीलापन पाई जाती है, उसके बारे में बताया गया है। और जो मतलब जो जीवित होते हैं उसमें बताया गया कि मल्टी कलर्ड होते हैं। इस तरह से आगे कहता है कि द रिजल्ट ऑफ डाइंग टिश्यू द ब्लीचिंग ऑफ द रिप हैपेंड फॉलोइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द वार्मेस्ट एवर, यानी कि वार्मेस्ट के कारण भी ऐसा दिखा गया है। सी वाटर टेम्परेचर यानी इन द एरिया हेयर, मतलब जहाँ रहता है उसमें सी का जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा होने से ऐसा पाया जाता है। उसके बाद इसमें कहता है कि साइंटिस्ट फियर दैट द नेचुरली गॉर्जियस रिप्स आर इंडेंजर्ड एंड दैट द एज इट अनडिस्कवर्ड एनिमल। कहता है कि साइंस की बात में कर रहा है कि साइंटिस्ट जो होते हैं अभी तक भयभीत है कि नेचुरली जो गॉर्जियस रिप्स खतरनाक होते हैं, एक तरह से कहिए कि भयानक होते हैं, और साइंस जो है अभी तक इसके बारे में साइंस मतलब साइंटिस्ट लोग अभी तक इसको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। एंड प्लांट स्पीशीज वुड सून सफर irreplaceable damage, this is only because of the rising of water temperature। कहता है कि अनडिस्कवर्ड एनिमल की बात की जिसमें प्लांट स्पीशीज वुड सून सफर irreplaceable damage, जो क्या करता है कि आपका बहुत मतलब अनमोल मतलब जो भी आपके क्या होते हैं बहुत सारे उसमें जो प्लांट होते हैं उसको क्या करता है मतलब उसको पेबुल का मतलब होता है कि बहुत मतलब को अनमोल मतलब जो भी आपके प्लांट्स होते हैं उसको नष्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बात की गई। उसके बाद कर रहा है कि इसकी राइजिंग ऑफ वाटर टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर राइज करने से वाटर में जो है इसका क्या होता है कहीं की राइज होता है, ग्रोथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और पैसेज में आप प्रत्येक वर्ड का मीनिंग लिखिएगा और आगे समझने की कोशिश कीजिएगा और इससे इंप्रूव होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन ट्रू नहीं है। तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन पे आइए, फर्स्ट का बी हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। 33 आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया 48 रिप्स हैव succumbed to, सेकंड का आइए सी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड नंबर है द डाइंग रिप्स एक्वायर्ड, तो थर्ड का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद फोर ऑप्शन है साइंटिस्ट मेन वरी इज डेड, साइंटिस्ट क्यों वरी है, तो फोर का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से पैसेज का फर्स्ट का बी, सेकंड का हो जाएगा आपका सी, थर्ड का डी और फोर का सी। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले है साइनोनिम ऑफ बथर। बथर मतलब क्या होता है, तो बथर का मतलब होता है तंग करना। पढ़ सकते हैं बथर का मतलब होता है आपका तंग करना, तो बथर मतलब तंग करना। देखिए ऑप्शंस मतलब होता है गंदा, बिसेट मतलब भी होता है तंग करना, ठीक है। तो आपका एप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा 5 का बी ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स आपके बोथर्स मीन्स तंग करना, और इसका हो जाएगा आपका बिसेट। ऑब्फ्यूस्केट मतलब होता है उलझाना, और ऑब्लिवियस मतलब होता है आपका बेखबर, दैट मीन्स अनजान। ऑब्लिवियस मतलब अनजान, तो इस तरह से आपके बी ऑप्शन सही है। 6 नंबर आइए हॉस्टाइल मतलब होता है विरोधी, दैट मीन्स दुश्मनी, तो इसका उल्टा पूछ रहा है। अनकाइंड मतलब होता है निष्ठुर, निर्दयी। फ्रेंडली दोस्ती, तो विरोधी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्ती, तो आपका हॉस्टाइल का हो जाएगा फ्रेंडली, बी ऑप्शन अगेन। नेस्टी मतलब होता है अप्रिय, और बिटर मतलब होता है कटु। तो इस तरह से आपके सेकंड का क्या होगा, तो सेकंड का अगेन बी ऑप्शन, दैट मीन्स 5 का भी आंसर बी है और 6 का भी आंसर आपका बी है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मीन्स दैट मीन्स आर्यंस फ्रेज है, इसका मतलब होता है भारी वर्षा होना, रैनिंग हैवली भारी वर्षा होना, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर ए मैन हुज वाइफ इज डेड। देखिए वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मरी हुई है, तो पत्नी यदि डेड है तो उसके लिए आता है विधुर, दैट मीन्स हिंदी में विधुर जानते हैं, विडोअर होता है, ठीक है, विडोअर हो जाएगा। और जिस मान लीजिए जिस पति का पत्नी मर गई है तो विडोअर, और जिस पत्नी का पति मर गया है वह हो जाएगा विडो। तो इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, विडोअर हो जाएंगे, क्योंकि मैन का पत्नी की बात हो रही है। बैचलर कुंवारा लड़का की बात होता है, और स्पिंस्टर जो है लड़की की बात होती है, कुंवारी लड़की की। तो 8 का क्या हो जाएगा अगेन बी।
9 नंबर आइए, चूज द करेक्ट वर्ड। नाइवर, NEIGHBO गलत है क्या? सही है, देखिए कौन सही होगा। लिख के इसको चेक कर सकते हैं, NEIGHBO लिख के देखिए और मिला लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से पड़ोसी 9 का बी। 10 नंबर है फ्लड्स इन मेनी पार्ट्स, देखिए PQRS है और इसको अरेंज करने के लिए आपको ग्रामर के प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सब का कंजंक्शन, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन का नॉलेज होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, ऊपर जो लिखा हुआ है आपका कि फ्लड्स इन मेनी पार्ट्स, ये तो आपके फिक्स है, ठीक है। आपके हमने बताया थे PQRS में कि एक 1 फिक्स होता था, एक 6 फिक्स होता था और PQRS को एडजस्ट करना होता है। और यहाँ पे एक फिक्स है, उसके बाद PQ और किसको एडजस्ट करना है? R, 3 को एडजस्ट करना है। कहता है कि स्टेट्स, देखिए स्टेट्स ऑफ बिहार एंड असम, उसके बाद क्यू ऑप्शन है ऑफ इंडिया लाइक द, उसके बाद है आर ऑप्शन है आर ईयरली फेनोमेनन का मतलब होता है घटना, फेनोमेनन। देखिए अरेंज करना है तो फ्लड्स इन मेनी पार्ट्स, देखिए ये क्या है, सब यहाँ पे प्रीपोजिशन है और फ्लड्स इन मेनी पार्ट्स, और उसके बाद क्या होगा ध्यान दीजिए, इसके बाद फ्लड्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ, इसके बाद भी यदि कोई आपका वर्ड आएगा तो क्या प्रीपोजिशन से हम संबंध बताते हैं, यानी फ्लड्स इन मेनी पार्ट्स क्या, तो ऑफ इंडिया, तो ऑफ आएगा, ठीक है, यानी ऑफ इंडिया लाइक द, ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर, लाइक द क्या, तो लाइक द, उसके बाद आपको बताना होगा, दैट मीन्स उसके बारे में पहले डिटेल कीजिए, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो लाइक द, फिर प्रीपोजिशन वगैरह आया है या कंजंक्शन आएगा तो आगे नाउन प्रोनाउन आएगा। स्टेट्स ऑफ बिहार एंड असम और आर ईयरली फेनोमेनन, दैट मीन्स सबसे पहले क्या होगा क्यू, तब पी, तब आर, तो क्यू पी आर, देखिए कौन ऑप्शन में है, तो यहां से देख लीजिए क्यू पी आर, तो 10 का हो जाएगा आपका बी, 10 का बी, याद रखिएगा, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, पकड़ में आ जाएगा इजीली। 10 के बाद आइए 11 नंबर करता है रोहन प्रीफर्ड बेसबॉल एनी अदर स्पोर्ट। देखिए प्रीफर्ड माय डियर आपको बताए हैं और आपको जो है डिग्री में भी पढ़ाएंगे, डिग्री में बताएंगे कि एक्चुअली कंपैरेटिव डिग्री जो होते हैं डैन लेते हैं, लेकिन कुछ आपके कंपैरेटिव डिग्री होते हैं जो डैन ना लेकर प्रीपोजिशन टू लेते हैं, जिसमें आपका आता है प्रीफर भी आता है, प्रीफरेबल भी आता है, या कह सकते हैं प्रायर भी आता है, आपके इल्डर भी आता है, आपके सीनियर भी आता है, आपके जूनियर भी आता है, सुपीरियर भी आता है। तो ये जो भी आपके क्या है कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ क्या लगेगा, टू लगेगा, इसके साथ देन लगाएगा तो गलत है, या कोई अलग प्रीपोजिशन लगाएगा अदर प्रीपोजिशन तो भी गलत है। तो इस तरह से रोहन प्रीफर्ड बेसबॉल 2 हो जाएगा 11 का ए। 12 नंबर देखिए प्लीज डू नोट एन ऑफर मेड बाय द चेयरमैन, यानी कहता है कि ऑफर को क्या करो, मेड बाय चेयरमैन के द्वारा जो ऑफर दिया गया है उसको रिफ्यूज या डिनाई क्या होगा। देखिए रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएट आपको चुनना है, आपको पता होगा कि रिफ्यूज मतलब ही मना करना, डिनाई मतलब ही मना करना, लेकिन रिफ्यूज और डिनाई में यहाँ डिफरेंट होते हैं कि ये कंट्रोडिक्शन को शो करता है। जैसे आप कह सकते हैं कि कंट्रोडिक्शन मतलब विवाद, मतलब कोई चीज उलझन हुआ मना कर दिए, लेकिन ये क्या होता है अनविलिंग को शो करता है, यानी कह सकते हैं अनविलिंग मतलब आपने हमको बोला एक प्रस्ताव दिया और मैंने क्या कर दिया, मना कर दिया, तो वहां पे क्या होगा रिफ्यूज का प्रयोग होगा। आपने बोला सर मेरे घर पे आइए, हमने बोला सॉरी बाबू नहीं है, तो क्या रिफ्यूज हो गया। आपको मैंने बोला टाइम पे पढ़ने आइए, लेकिन आप क्या कर दिए सुबह मॉर्निंग में पढ़ने आइए, आप रिफ्यूज करिए, तो ये क्या होता है अनविलिंग, दैट मीन्स आपकी इच्छा नहीं होना, तो उसके लिए रिफ्यूज आएगा। यहाँ पे जो हो जाएगा 12 का बी। 13 नंबर है आई हैव मनी। माय डियर आपको पता होगा कि मनी क्या है, सबसे पहले देखिए आपको मनी क्या है, तो मनी जो है आपका क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ आपके अनकाउंटेबल और एडजेक्टिव ही आएंगे। आपकी रुपीज जो है यह प्लूरल काउंटेबल नाउन कह सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन है,
लेकिन मनी जो है आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और यहां से यदि हम बात करते हैं तो फ्यू की बात करें तो फ्यू क्या लेता है, फ्यू हो, अफ्यू हो और द फ्यू हो, ये तीनों जो होता है इसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, याद रखिएगा। और लिटिल हो, लिटिल हो, अ लिटिल हो, अ लिटिल हो या द लिटिल हो, ये तीन यदि है तो इसके बाद हमेशा आपका क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन जो है इसके साथ क्या आएगा, तो इसके साथ जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन आएगा और इसके साथ प्लूरल। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्यू ग्रुप नहीं आएगा, यानी फ्यू अ फ्यू नहीं होगा। और लिटिल अ लिटिल, लिटिल का मतलब होता है, सबका मतलब होता है थोड़ा, सबका, लेकिन लिटिल और फ्यू इसमें है कि न के बराबर, निगेटिव मीनिंग देता है। लिटिल तभी कह सकते हैं जब आप वैसा सेंटेंस दिया होगा, तो लिटिल नहीं होगा। जनरल यूज होता है अ लिटिल, जैसे आई हैव अ लिटिल मिल्क, थोड़ा, आई मेरे पास थोड़ा दूध है, आई हैव अ लिटिल वाटर, तो जनरल में आप अ लिटिल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास मान लीजिए दूध नहीं था इसलिए पड़ोसी के पास गया, तो आई हैड कह सकते हैं, आई हैड लिटिल मिल्क सो आई वेंट टू नाइबर, मतलब नहीं था तब, तो आई हैड लिटिल मिल्क होगा क्योंकि आगे कहा है कि नहीं था तभी तो गए। तो इसलिए जब आगे सेंटेंस आपको ब्रीफ कर दे कि लिटिल की बात होगा तो ब्रीफ करेगा, या द लिटिल की भी बात होगा तो ब्रीफ करेगा, यानी जो भी है पूरा। जैसे मेरे पास जो भी मनी था खत्म हो गया, यानी आई हैड, मान लीजिए आई स्पेंट द लिटिल मनी, आई स्पेंट द लिटिल मनी विच आई हैड, मैंने सारे मनी खर्च कर दिए जो मेरे पास था। तो आगे बताया कि जो भी था वह पूरा, लेकिन जनरल में अ लिटिल आएगा, जनरल बात हो रही है इसलिए क्या आ जाएगा, अ लिटिल का प्रयोग आप यहाँ पे कर लीजिए। तो 13 का हो जाएगा डी। 14 नंबर है इट इज यूनिक अपॉर्चुनिटी, सिंपल सी बात है, आपका आर्टिकल का है और आपको पता ही है कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या लगाते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और वोवेल साउंड के साथ, ये बेसिक है, एग्जाम में बेसिक ही तो ज्यादा आ रहा है, आप देखते भी है, आपके मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं सिलेबस से, याद रखिएगा। तो यूनिक, देखिए यूनिक आपके जो है लिखने से देखिएगा कि यूनिक क्या है, देखने में तो यह क्या है, वोवेल है यू, लेकिन लिखिएगा तो क्या लिखाता है, यूनिक। यह पहला अक्षर इसका क्या रहा है, यह, इसलिए कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगाइए और वोवेल के साथ क्या लगाइए, एन लगाइए। तो इस तरह से ए हो जाएगा, यानी इट इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। 14 का ए। नेक्स्ट 15 है द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट कैंडिडेट इन आवर ऑफिस। देखिए 14 नंबर, गलती क्या है, सुपरफ्लूअस वर्ड किया है। एक बार में एक, जैसे हम किसी को यदि सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, या तो लास्ट में एडजेक्टिव के, यानी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, इसके लास्ट में ईएसटी लगाते हैं 1 लेवल तक, तो क्या बनता है, सुपरलेटिव डिग्री बनता है, एसडी बनता है यदि पीडी में। या तो आप मोस्ट लगाकर, मोस्ट प्लस पीडी से क्या बनाते हैं, मोस्ट प्लस पीडी से भी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, या तो पीडी प्लस लास्ट में ईएसटी 1 लेवल में ये करते हैं। जैसे आपका क्या टॉल, टॉल क्या है पीडी, और इसको कर दिए टॉलेस्ट, तो क्या हो गया, या एसडी हो गया। लेकिन जैसे ब्यूटीफुल हुआ तो दो से अधिक लेवल है, इसलिए क्या हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल करना पड़ेगा। तो याद रखिए कि कभी भी आप मोस्ट के बाद आप क्या लगाते हैं, पीडी लिखते हैं, और यदि आप 1 लेवल का है तो आप ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिख दिया है, लिखा है मोस्ट टॉलेस्ट। देखिए ऑलरेडी यह क्या है, टॉलेस्ट ऑलरेडी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब यहाँ मोस्ट लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो मोस्ट को यहाँ से क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, सही हो जाएगा। 15 का बी। 16 है द बॉय विच मनी। अब बताइए, आपको पता होगा कि कंजंक्शन दैट मीन्स आपके रिलेटिव जो आपके प्रोनाउन होते हैं, तो आपको पता होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन में, आपको पता होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उसमें आपके हु जो होता है, या हुम होता है, या हुज होता है, ये आपके किसके लिए होते हैं, आपके लिविंग के लिए होते हैं, लिविंग के लिए होते हैं। और विच जो होता है, विच 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 ऑफ विच, वो किसके लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए होता है, तो नॉन लिविंग के लिए। अब बताइए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द बॉय, अब द बॉय को ऐड करना है, संबंध बताना है, संबंध के लिए ये होगा, क्या है, पॉजेसिव केस कह सकते हैं, और यह क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और ये क्या है, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। देखिए द बॉय है तो क्या है, लिविंग है, तो इसलिए आपका हु में से ही कोई आएगा, हु हुम हुज। आगे क्या कर रहा है, द बॉय विच मनी,
यानी वह लड़का जिसका, जिसका का मीनिंग आएगा तो क्या, संबंध बता रहा है, इसलिए हुज होगा, द बॉय हुज मनी। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हुज होना चाहिए था, विच नहीं होगा, क्योंकि आपका द बॉय लिविंग है। 16 का बी देखिए, नन ऑफ अस वेयर। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि आपके नन ऑफ, ध्यान दीजिएगा कभी भी कि नन ऑफ के बाद ध्यान दीजिए, नन ऑफ या आपका एनी ऑफ या आप कह सकते हैं वन ऑफ या कोई भी आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सबके बाद, नाइदर ऑफ, ये सबके बाद ध्यान दीजिएगा, ये सबके बाद आपके नाउन तो प्लुरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगा क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्यों, क्योंकि आपको पढ़े होंगे कि आपका देखिए नॉन, एनी, वन, आइदर, नाइदर, ये सबका सब क्या है, सिंगुलर है। ये पार्ट जो है आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर ये क्या है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये पार्ट आपका क्या है, प्लुरल। अब देखिए आप पढ़े होंगे कि आपके ये पार्ट मान लीजिए S1 हुआ और ये पार्ट S2 हुआ और प्रीपोजिशन से ऐड हुआ, तो आपका मेन सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से पहले वाला होगा, तो ये सिंगुलर है, तो ये वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ अस वेयर नहीं होगा, वाज हो जाएगा। 17 का ए। 18 नंबर है, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट नाउन है और रिजल्ट वर्ब भी है। नाउन फॉर्म भी रिजल्ट ही है और वर्ब फॉर्म रिजल्ट ही होता है। और रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, 18 का बी, रिजल्टेंट जो होगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। 18 का हो गया आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, 18 के बाद है आपका 19। 19 का था, आई सेड टू माई फ्रेंड कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर वन डे। देखिए आपके नरेशन में क्या करना है, रिपोर्टिंग भाव को चेंज कीजिए, आपके कंजंक्शन यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस कीजिए, उसके बाद पर्सन्स का चेंजिंग करिए, हो जाएगा। देखिए एलिमिनेट करके आपके सेकंड में बन जाएंगे। जैसे ऑप्शन में देखिए, इधर सैड टू है तो इधर कैन का क्या होगा, कैन का आपका कुड होगा। ऑप्शन में देखिए तो आपका सी और डी ऑप्शन में कैन को कैन ही छोड़ दिया है, तो सी डी तो होगा नहीं, तो आपका अब क्या बच गया, ए और बी। अब ए बी में मिला लीजिए। अब पर्सन को देखिए कि चेंज किया है कि नहीं, आई को फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई ही हो जाएगा। उसके बाद योर है, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो माई फ्रेंड थर्ड पर्सन है, तो हीज होगा। अब देखिए ए में क्या किया है, हीज दिया है, लेकिन बी में क्या, योर को योर छोड़ दिया है, पर्सन चेंज नहीं किया, गलत हो गया। बी ऑप्शन आपका कौन बच गया, ए बच गया। तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए बी में देखिए, ए बी में पर्सन चेक कीजिए, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, बना देते हैं, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है आपका आई सेड, क्वेश्चन है आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन आई बोरो, कैन आई बोरो योर डिक्शनरी, योर डिक्शनरी फॉर वन डे, फॉर वन डे। देखिए उसके बाद ये भी आपको पता है कि आपके यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में एसर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, सेंटेंस की भी चेंज होती है। सैड टू यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, सैड टू आस्क्ड में बदल जाएगा, आस्क्ड और माई फ्रेंड, टू सैड टू हट के क्या हो जाएगा, आस्क्ड माई फ्रेंड। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे, कैन क्या है, एक लड़ी वर्ब, या तो एक लड़ी वर्ब हो कोई, यस नो क्वेश्चन, या तो आपका कैन मॉडल वर्ब हो, तो उसके लिए इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है, डब्ल्यूएच रहता तो डब्ल्यूएच सेम आता है। ठीक है, तो आई आस्क्ड माय फ्रेंड, इफ ही लिखते हैं, इफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया। अब देखिए अब पहले क्या सब्जेक्ट लिखेंगे, एसर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद कैन का पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव एसर्टिव में चेंज करेगा, तो पहले आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आई ही है, आई, कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाएगा। आई कुड बोरो, आई कुड बोरो योर, क्या है, योर सेकंड पर्सन है, पॉजिटिव केस, सेकंड पर्सन किसके, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड, एंड थर्ड पर्सन है तो ही आएगा, ही का पॉजिटिव केस क्या आएगा, ही, तो ही डिक्शनरी, ही डिक्शनरी फॉर वन डे, एक दिन के लिए। ठीक है, आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ आई कुड बोरो हिज डिक्शनरी फॉर वन डे। देख लीजिए 19 का ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर देखिए वॉइस है, डिड एवरीबॉडी मिस द फर्स्ट बस। इसमें वॉइस में देखिए, वॉइस में ना तो पर्सन का चेंजिंग होता है, न टेंस का चेंजिंग होता है, न सेंटेंस का चेंजिंग होता है,
कोई चेंजिंग नहीं, ये सब होता है। लेकिन नरेशन में जो है आपका क्या होता है, सेंटेंस का चेंजिंग, पर्सन का चेंजिंग, आपके जो है अदर वर्ड्स का चेंजिंग, ठीक है, टेंस का चेंजिंग, ये सारे चीज नरेशन में होते हैं। देखिए 20 नंबर, तो 20 नंबर क्या है आपका वॉइस, ध्यान दीजिएगा, सब गलती नहीं करना है, ठीक है। देखिए 20 नंबर 20 नंबर है, कहता है कि डिड, 20 नंबर है, डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस, क्या सभी ने पहला बस को मिस कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट में आपको पता है पैसिव में क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब, दैट मींस बी वर्ब। तो आपका बी वर्ब, पैसिव वॉइस कभी भी बनाइएगा तो बी प्लस V3 होता है। बी मतलब आपको पता होना चाहिए, बी 8 भाई है, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, बी, बीइंग और बीन, ये 8 भाई गिन लीजिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 और प्लस V3, इसमें से आउट ऑफ 8 1 मस्ट बी प्लस V3, ये पैसिव का रूल है। तो इसमें पास्ट रिपीट का अपना जो वर्ब नहीं है, इसलिए वाज वर आता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे द फर्स्ट बस, तो क्या हो जाएगा, द फर्स्ट बस, क्योंकि आपके इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव द फर्स्ट बस क्या है, सब्जेक्ट बना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वाज द फर्स्ट बस। उसके बाद क्या होगा, V3 आएगा, तो V3 क्या हो जाएगा, मिस्ड, और दिया है बाय, तो बाय एवरीबॉडी लिख दीजिए, बाय एवरीबॉडी, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, ठीक है। वाज द फर्स्ट बस मिस्ड बाय एवरीबॉडी, ठीक है, वाज द फर्स्ट बस मिस्ड बाय एवरीबॉडी, तो 20 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इस तरह से आपके सेट 2 कंप्लीट हुए। जो न्यू स्टूडेंट होंगे, पहले ही बताएं, आप जितने भी वोकैब के साइनो एंटो, वन वर्ड, आइडियम फ्रेज, मिस स्पेल्ड वर्ड या मिस करेक्ट वर्ड, जो भी वर्ड है उसको एक कॉपी बनाइए वोकैब का, उसको नोट करते चलिए। अभी से एक ग्रामर का कॉपी रखिए, यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ाएंगे तो उसमें और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी से कंसेप्ट समझिए, जितना समझ में आए ग्रामर का उतना समझिए और लिखते चलिए। 2 कॉपी बना लीजिएगा और दोनों कॉपी में एक वोकैब का, एक ग्रामर का, और आज से कीजिए। पूरे वादा है मेरी कि आपका इंग्लिश में 20 में 20, आपके एयरफोर्स में, आपके नेवी में 25 में 25 आएंगे। टेस्ट सीरीज से यदि आप कंप्लीट कर रहे हैं इंग्लिश, तो एक बार फाउंडेशन पढ़ लिए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज से आप अपना स्कोर करते रहिए पर डे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ, जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पता ही कितना इंपॉर्टेंट है, और आप शेयर भी कीजिएगा थोड़ा वीडियो को, टेस्ट सीरीज के बारे में बताइएगा। सेकेंड फेज का प्रिपरेशन आपका स्टार्ट हो गया है, उसके बारे में भी आप जो भी स्टूडेंट्स हैं इच्छुक है उसको बताइएगा, ठीक है। जो सीरियस स्टूडेंट है उनको, तो आप आइए और रिजल्ट ले जाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।